नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रविवार और तारीख 5 जनवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े सर्दी के असर के बाद अब एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। कई क्षेत्रों में सुबह के घंटों में घना कोहरा भी दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट का सिलसिला आगामी दिनों में भी जारी रह सकता है। आज सुबह के समय बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के बीकानेर से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और प्रदेश की राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शेष जोधपुर और अजमेर संभाग के विभिन्न जिलों में कहीं घना कोहरा तो कहीं धुंधला मौसम बना रहने की संभावना है। उदयपुर संभाग में दृश्यता काफी स्पष्ट रहेगी। वहीं कोटा संभाग के झालावाड़, बूंदी, कोटा और 12 जिलों तथा उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में आसमान में सुबह से दोपहर तक बादल छाए रहने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से राज्य में चली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के माध्यम से अरब सागर से मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ को नमी मिलने से आज शाम के समय अचानक मौसम बदलने की संभावना है। इसके अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात्रि से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इनमें से विशेषकर जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरसल, तिजारा, अलवर और डीग जिले में आज रात्रि के समय कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। यानी कि पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिलों में कहीं कहीं देर रात्रि से कल सुबह के बीच मौसम खराब हो सकता है, जबकि शेष जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। कल से राज्य के दक्षिणी पश्चिमी कुछ भागों को छोड़कर शेष भागों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। उत्तरी हवाओं के असर से गलन भरी सर्दी महसूस हो सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में भी कमी आने की संभावना है। शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में शीत दिवस की स्थिति भी दर्ज हो सकती है। 8-9 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिन में हवाओं का रुख फिर से बदला बदला सा रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में फिर से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। 10 जनवरी को भी कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने और तब तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 11-12 जनवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 14-15 जनवरी से अधिकांश जिलों में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना है। आगामी 10 दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव रहने की आशंका है। और दोस्तों, मौसम में बदलाव की तरह इस वर्ष हमारे दैनिक मौसम समाचार अंक के कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। आज बारी है कृषि विशेषज्ञ परामर्श की। तो इस कार्यक्रम के शुरुआती दौर में हमने AIR जोधपुर के सौजन्य से केंद्र के निदेशक श्रीमान संजय व्यास जी से कृषि जगत कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की अनुमति ली है। आगामी दिनों में यह कार्यक्रम विशेषज्ञों से सीधे संवाद के रूप में भी प्रस्तुत करने का विचार है, लेकिन आज आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता कि नींबू वर्गीय बगीचों में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। काजरी अनुसंधान केंद्र जोधपुर के उद्यानिकी विभाग में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर हरिदयाल जी से बातचीत कर रहे हैं AIR जोधपुर के पूर्व उद्घोषक धनाराम जी चौधरी। आज आपने जानकारी दिला रही हूँ नींबू बगीचों के बारे में। यानी कि जो नींबू बगीचा किसान भाई लगावे उनमें कई कई बातों ने ध्यान रखना चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके। और आज जानकारी अपने दे रही है डॉक्टर हरिदयाल। आप विषय विशेषज्ञ है उद्यान मायने जो कि काजरी कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर मायने, और हम इन बारे में बातचीत करा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताओ कि जो नींबू बगीचा है वो जो क्या पोषक तत्व प्रबंधन क्या कर सके किसान भाई? तो सर, नींबू एक अधिक आय देने वाला फल वृक्ष है जिसके फलों की मांग साल भर रहती है, लेकिन फलों की गुणवत्ता व अधिक पैदावार लेने के लिए नींबू के फल वृक्षों को संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि बगीचे में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के फल वृक्ष हैं तो 50 किलोग्राम गोबर या मिंगड़ी की सड़ी खाद, 625 ग्राम यूरिया, 1 किलो 250
ग्राम सुपर फास्फेट और 400 ग्राम म्यूरेट और पोटाश की आवश्यकता होती है। गोबर या मिंगड़ी की सड़ी खाद, सुपर फास्फेट और म्यूरेट और पोटाश की संपूर्ण मात्रा दिसंबर या जनवरी के महीने में और यूरिया की आधी मात्रा अप्रैल के महीने में तथा शेष बची हुई आधी मात्रा जून के महीने में देना चाहिए। किसान भाई ये भी ध्यान दें कि खाद व उर्वरक थाले में पेड़ के चारों तरफ 1 फीट की दूरी चारों तरफ फैलाकर मिट्टी मिला देना चाहिए। उसके बाद सिंचाई अवश्य ही करना चाहिए। और नींबू रे बगीचों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वाली मात्रा कदे देनी चाहिए? नींबू के बगीचे में फलों का उत्पादन व गुणवत्ता सुधारने के लिए सूक्ष्म तत्व देना आवश्यक होता है। अगर सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो फल वृक्षों में इसकी कम मात्रा की जरूरत होती है और फलों की उपज व गुणवत्ता में अच्छा असर पड़ता है। इसके लिए जिंक सल्फेट 500 ग्राम, कॉपर सल्फेट 300 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 200 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम, बोरोन सल्फेट 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम व बुझाऊ चूना 900 ग्राम। अच्छा, सिंचाई रो कहीं ध्यान रखना पड़ा इनमें? बगीचे में सिंचाई की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, चाहे बूंद बूंद सिंचाई हो या बहाव विधि से सिंचाई करें। पानी की अधिक मात्रा फलदार पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। पानी की कमी में पौधों की उचित वृद्धि नहीं होती है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और जाड़े के दिनों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फल वृक्ष के तने के समीप पानी नहीं लगना चाहिए। किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि पौधों पर जब फूल आ रहे हैं उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब फल मटर के आकार के या उससे बड़े हो जाएं तब बगीचे में सिंचाई करनी चाहिए। तो नींबू रे बगीचे में कई बार जो कीड़ा है वे भी बहुत नुकसान पहुंचाया करे, तो क्या कीड़ा हो सके? नींबू के बगीचे में नींबू की तितली है, फल चूसक पतंगा है, लीफ माइनर कीटों का प्रकोप देखा गया है। नींबू की तितली की लटें पत्तियों को खाकर नुकसान करती हैं। फल चूसक पतंगा कीट फलों को छेद करके रस चूसते हैं। लीफ माइनर कीट की लटें पत्तियों में सुरंग बनाती हैं। नींबू की तितली कीट की रोकथाम के लिए क्विनोल फॉस की मात्रा 1.5 मिलीमीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फल चूसक पतंगा कीट की रोकथाम के लिए सीसा या शक्कर की मात्रा 100 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इनके अलावा नींबू रमाइने बीमारियां है वे की लागिया करे? नींबू में अधिकतर नींबू का कैंकर, गमोसिस है, डाइवैक इत्यादि रोगों का प्रकोप होता है। नींबू के कैंकर रोग में पत्तियां, टहनियां और फलों पर भूरे रंग के कारकनुमा धब्बे पड़ जाते हैं जिसमें फलों की गुणवत्ता गिर जाती है तथा बाजार में ऐसे फलों के अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। नींबू के कैंकर रोग की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों व टहनियों को काटकर एकत्र करके नष्ट कर दें और इस रोग का प्रकोप रोकने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा 250 मिलीग्राम तथा ताम्रयुक्त कवकनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। गमोसिस रोग से तने टहनियों पर दरारें पड़ जाती हैं जिसमें गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है जिसके कारण पौधे मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोडोमिल नाम की दवा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 4 या 5 बार छिड़काव करना चाहिए। डाइवैक बगीचे में शुरू में 4-5 वर्षों में पौधों की अच्छी पैदावार विकास होता है तथा उत्पादन भी अच्छा मिलता है, लेकिन बाद में पौधों की वृद्धि रुक जाती है, उत्पादन कम होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा टहनियां ऊपर से नीचे की ऊपर सूखने लगती हैं और अपरिपक्व फल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा 3 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। कई बार देखा कि नींबू रिमाइन ने जो फल लागे है पर थोड़ा सा बढ़ने में झड़ जावे, इनो कई कारण है? फल 3 अवस्थाओं में झड़ता है। फूल आने के बाद छिड़काव करना चाहिए। फल बेर के आकार के बनने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करने और फूल आते समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। और नींबू रिमाइन कई बार जो फल फटनी समस्या भी होया करे? नींबू में जो फलने की समस्या हो जाती है उसमें हमें बाजार भाव बहुत कम मिलते हैं, तो मौसम में आए अचानक बदलाव तथा लंबे अंतराल के बाद अगर अधिक मात्रा में सिंचाई के पानी देते हैं तो जिसके कारण फल फटने की समस्या हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए समय से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। उचित मात्रा में उचित समय पर खाद है, उर्वरक है, सूक्ष्म तत्वों का उपयोग करना चाहिए।
और चोखी जो पैदावार लेवन वास्ते नींबूरी और कई कई खास बातों का ध्यान रखना पड़े किसान भाइयों ने। किसान भाई ये थोड़ा ध्यान दें कि बगीचे के उत्तर और पश्चिम दिशा में वायुरोधक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे इन दिशाओं से आने वाली गर्म या सर्द हवाओं का प्रभाव कम पड़े और बगीचे में नींबू के पेड़ों को नुकसान से बचाया जा सके, तथा जो हम पेड़ बाउंड्री वाल पे लगाएंगे उनसे हमें कुछ न कुछ इनकम मिलेगी जाकर। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव उस समय नहीं करना चाहिए जिस समय मधुमक्खियां फूलों पर अधिक मात्रा में हों। फूलों को गिरने से रोकने के लिए पिलोनेफेक्स नाम दवा आती है, जो 2 मिलीलीटर दवा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पोषक तत्व फूल आने से पहले और वह फल बनने के बाद देना चाहिए। फूल आते समय सिंचाई कभी नहीं करना चाहिए। बगीचे में जल निकास की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, जिससे पानी का भराव न हो सके और पौधों में होने वाला नुकसान बच सके। बगीचे में रोगग्रस्त सूखी टहनियां काटकर एकत्र करके बगीचे के बाहर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। बगीचे को साफ सुथरा खरपतवार रहित रखना चाहिए। बगीचे में गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, जिससे पोषक तत्व ग्रहण करने वाली जड़ों को नुकसान न हो। सही बात है। तो ठीक डॉक्टर हरिदयाल जी आज आप बटे पधारिया और नींबू रे बगीचों और मायने कई की बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज सब जानकारी आप दी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस भेंट वार्ता के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक भी अब समाप्त होता है। कल सुबह हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।